दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी बुक से परिचित कराऊंगा जिसमें 13 साल की बच्ची की बहादुरी के ऊपर लिखी गई है। तो दोस्तों देखते हैं कि इस बुक में क्या स्टोरी है और इसमें ऐसी क्या बहादुरता दिखाई है इस बच्ची ने, जिसके मजबूर होकर हमारे ऑथर्स ने भी इसके ऊपर पूरी बुक लिखी है। चलिए बात करते हैं अब हम इस बुक की स्टोरी के बारे में। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ प्ले करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम आपको बीच में डिस्टर्ब ना करें और हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। चलिए शुरू करते हैं आज का बुक रिव्यू वीडियो। बुक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों बुक का नाम है एलिसिया, जिसे पब्लिश किया है एलिसिया एप्पलीमैन ने। दोस्तों यह बुक आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने के लिए मिलती है। बात करें हम इसके पेजेस की तो ऑथर ने इस पूरी बुक की स्टोरी को मात्र 450 पेजेस में कवर किया है। दोस्तों अगर आप इस बुक को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं और इस बुक को परचेज करने में भी इंटरेस्टेड हैं तो मैंने इस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से इस बुक को परचेज कर लेंगे। दोस्तों इस बुक का प्राइस है 142 रुपये, जो कि ज्यादा नहीं है। और अब बात करें हम इस बुक के मेन कंटेंट यानी कि स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों एलिसिया जर्मन की लड़की है और उसकी उम्र 13 साल है। दोस्तों यह जो स्टोरी है वह 5 साल पुरानी है, यानी कि इस स्टोरी को 1935 की यह स्टोरी है और इसे अभी फिलहाल में ही पब्लिश किया गया है। दोस्तों इसकी स्टोरी आपको इतनी ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिलेगी क्योंकि आपको इस स्टोरी में वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का दृश्य भी देखने के लिए मिलेगा। और आप में को जब आप इस बुक को पढ़ रहे होंगे तो आपको जो एलिसिया है वह इतनी छोटी है तो उसने कैसे वह बची इन देशद्रोहियों से। दोस्तों इसकी जो स्टोरी है वह काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में आपको रोमांचक लगेगी क्योंकि जो एलिसिया है जब वर्ल्ड वॉर 2 जब छिड़ जाती है तो उसके घर में जो कब्जा कर लेते हैं जो उग्रवादी होते हैं, फिर कब्जा कर लेते हैं, उसके माता पिता भाई को सबको ख़त्म कर देते हैं, बस सिर्फ 13 साल की एलिसिया ही बचती है। वह वहाँ से कैसे निकलती है और कैसे वह आर्मी कैंप तक पहुँचती है और कैसे वह अपनी सरकार को बताती है कि जो देशद्रोही हैं, जो उग्रवादी हैं, उन्होंने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है। तो इसी बारे में इसी के ऊपर बेस है यह पूरी स्टोरी। इसमें उसकी एलिसिया की बहादुरता दिखाई गई है कि एक 13 साल की बच्ची कितनी ज़्यादा होशियार है और कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि उसने सभी लोगों से बच करके वह डायरेक्ट आर्मी कैंप पहुंची और उसने किस तरह से सारी घटना को आर्मी के सामने प्रेजेंट किया। तो आप समझ सकते हैं कि 13 साल की उम्र कितनी छोटी होती है, जिस समय हम लोग शायद ज़्यादा कुछ नहीं जानते हों तो उस समय में एलिसिया ने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया। दोस्तों ये तो सिर्फ मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें बताई हैं जो मैंने इस बुक को ऊपर तरीके से पढ़ा है। जब आप इस बुक को डीपली तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वाओ कि एलिसिया कितनी ज़्यादा बहादुर हैं। और मैं यह वीडियो खास तौर से चाइल्ड बच्चों के लिए वही बनाया हूँ और इस बुक का रिव्यू भी उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। अगर आपके घर में भी कोई 16 साल से 18 साल के बीच में कोई बच्चा है या फिर कोई बच्ची है और वह बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो आप इस बुक को उसे ज़रूर पढ़ाइए क्योंकि इस बुक में जो एलिसिया है उसकी उम्र भी 13 साल है और जो उसकी लैंग्वेज है वह भी काफ़ी इजी है, यानी कि अगर आप एक न्यू रीडर हैं तो आप इस बुक को आसानी से पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें जो उसकी भाषा है उसी प्रकार से इस बुक को लिखा गया है ऑथर ने। तो आप समझ सकते हैं एक 13 साल के बच्चे की भाषा तो आसान ही होगी ना। और दोस्तों बात करें हम इसकी बुक के कंटेंट की तो इसका बुक का कंटेंट जब आपका बच्चा पढ़ेगा तो आपके बच्चे के मन में एक उत्सुकता जागेगी कि हाँ मुझे भी इसी तरह के काम करनी चाहिए और उसे बचपन में ही बहादुरता की एक ऐसी मिसाल मिलेगी जो वह अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस बुक को जरूर पढ़ें, एलिसिया। दोस्तों इस बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से इस बुक को परचेज कर सकते हैं और साथ ही साथ पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस बुक की जो सबसे अच्छी जो मुझे बात लगी वह यह है कि यह बुक इंग्लिश में है पर जो इसकी जो लैंग्वेज है वह ज़्यादा टफ नहीं है और वह काफ़ी इजी है। अगर आप एक नए रीडर हैं तो आप इस बुक को पढ़ने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और आप यह बुक पढ़ के और अपनी फैमिली को भी सुना सकते हैं ताकि वह आपके बच्चे भी मोटिवेट हों इसी तरह के कारनामे करने में। दोस्तों सबसे ज़्यादा यह बुक आपकी बच्चे की सोच जो होती है उसे सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव वेस में लेकर के जाती है कि वह भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ बहादुरता तो दिखा सकता है। इसकी स्टोरी जब मैंने पढ़ी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, पर आपको शुरू में दो से या 3 पेजेस ही बस बोरिंग लगेगी, बाकी जो इसकी जो आप जब इसकी एंडिंग पहुंचेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी।
और बात करूं मैं इस बुक के राइटिंग स्टाइल की, तो वह भी इतना अच्छा दिया गया है कि काफ़ी अच्छा है कि आप बोरिंग नहीं होंगे। बस आपको स्टार्टिंग में आपको जब आप इसे 10 से 15 पेज जब पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम पर आपको बोरिंग फील लगेगा और आप समझोगे कि क्या मैंने बेकार सी बुक उठा ली। पर जैसे जैसे आप इसकी एंडिंग की तरफ जाते जाओगे तो आपको मन में ऐसा लगेगा कि हाँ, एल्सिया जो है वह वाकई में ही इतनी ज़्यादा बहादुर है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इंस्पायरिंग लगी इस बुक को पढ़ने पर वह है इस बच्चे की उम्र, क्योंकि 13 साल की उम्र बहुत ज़्यादा छोटी होती है और इतना बड़ा कारनामा कर दिखाना तो एक बड़े बच्चे की भी बात नहीं होती। तो यह जो टॉपिक था ये मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा। और बात करूं मैं इस बुक के एंडिंग की, तो इसकी एंडिंग काफ़ी अच्छी तरह से दी गई है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसकी एंडिंग कितनी अच्छी दी गई है। जब आप इस बुक को पूरी तरह से पढ़ लेंगे तो आप और आपकी फैमिली को एक काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग बुक लगेगी कि हाँ, इतनी छोटी सी उम्र में एल्सिया ने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया। सिर्फ और सिर्फ मुझे यही बात इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और इसका जो मेन किरदार, जो मेन कैरेक्टर है वह भी एक ही है, ज़्यादा और नहीं है। यानी कि इसमें सिर्फ जो मेन फोकस रखा गया है वह एल्सिया के ऊपर ही रखा गया है। बात करूं ऑथर की, तो ऑथर भी अभी नई ऑथर हैं और उन्होंने अभी तक ऐसी 3 से 4-5 ही बुकें पब्लिश करी हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी। यानी कि मैंने उन बुकों को पढ़ा नहीं है, पर मैंने जब उनकी नॉलेज इकट्ठा करी तो वह मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। बस खाली एक एल्सिया की, क्योंकि इसमें जो बच्ची है वह 13 साल की है और उसने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया, जिसकी वजह से यह बुक मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी और मैंने इस बुक को पढ़ा और आपके सामने इस बुक का रिव्यू भी प्रेजेंट किया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में जो भी कमी हो, जैसे ऑडियो क्वालिटी आपको साफ़ नहीं आई हो, या फिर वीडियो क्वालिटीज़ में, या फिर कोई मेरे से टॉपिक छूट गया हो, या फिर कोई भी आपको मिस्टेक दिखाई गई हो, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम अपने आने वाले वीडियोस में उन गलतियों को सुधारें और आपको एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। चलिए हम लेते हैं विदा, पर उससे पहले मैं आप सभी से एक अपने दिल की बात कहना चाहता हूं कि जैसे कि आप बराबर में देख रहे हैं, ये मेरे चैनल का पेजेस है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, पर वीडियोस देखते हैं और उन्हें अच्छा लगता है और कमेंट भी करते हैं कि आप डेली वीडियोस अपलोड करते रहिए। और बहुत सारे इसी तरह कमेंट आते हैं, पर वह चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों। क्योंकि कमेंट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ना कि सब्सक्राइब करने, क्योंकि सब्सक्राइब में सिर्फ आप एक क्लिक करते हैं और चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। हमें सब्सक्राइब करने का, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें उसका कोई पैसा नहीं मिलता, बस सिर्फ हम मोटिवेट होते हैं और इसी तरह के कंटेंट बनाने के लिए। और आप ना ही लाइक करते हैं और ना ही कुछ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे, तो उससे भी मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होता हूँ वीडियो बनाने के लिए। पर अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं उससे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर होऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से यूट्यूब पर बना रहा हूँ और आपको बहुत बहुत बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना कभी ना भूला करें यारो, क्योंकि इससे हम मोटिवेट होते रहते हैं। हम लेंगे विदा, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर ऑल व्यूअर्स, थैंक्स फॉर ऑल माय सब्सक्राइबर, बाय।